हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, जीएसटी, 10 प्रोफेसर सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मैसेज, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। फ्रेंड्स, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। यह किसने कहा है? उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। यह किसने कहा है? फ्रेडरिक जिमेसन, एंथनी गिडेंस, एफ साउसरे, ईपी थॉमसन। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस। उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, जिसने कहा था? एंथनी गिडेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाति राजनीति का कैंसर है। जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा? घुरिये, मजूमदार, डी आर गाडगिल, सी एच कूले। जाति राजनीति का कैंसर है। तो किसने कहा था जाति राजनीति का कैंसर है? तो ये डी आर गाडगिल ने कहा था, ऑप्शन सी। डी आर गाडगिल, जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा था? ये डी आर गाडगिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह किसने कहा कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेशन। यह किसने कहा कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं? न्याय, धारणीयता और समावेशन। क्या हो जाएंगे? डुडले सीयर्स, डेविड कार्टेन, ए सुंदर फ्रेक, अमर्त्य सेन। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविड कोर्टेन, ऑप्शन बी। उन्होंने कहा था कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत न्याय, धारणीयता और समावेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। यह कथन किसका है? गिलिन एवं गिलिन का, मैकाइबर एवं पेज का, बोगार्डस एवं मुरे का, वकल और हटिंगटन का। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब लोग को बताएं। तो ये वकल और हटिंगटन का हो जाएगा, ऑप्शन डी। उन्होंने कहा था कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। यह विचार निम्न में से किसका है? आर के मर्टन, टॉलकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खी, मैक्स वेबर। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। यह विचार निम्न में से किसका है? इसका राइट आंसर क्या है? टॉलकट पार्सन्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, तो ये टॉलकट पार्सन्स ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक संघर्ष, द्वंद्व,
सामाजिक समष्टि अलगाव। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ये सामाजिक संघर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने प्रारूप चेतना, क्या दे दिया है यार, प्रारूढ़, हाँ प्रारूढ़ चेतना, निम्नांकित में किसने प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? एल.एफ. वार्ड, एफ.एच. गिडिंग्स, एफ. टॉनिज, आर.एम. मैकाइबर। निम्नांकित में किसने प्रारूढ़ चेतना की अवधारणा व्यक्त की है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सब लोग हमको बताएं। तो ये एफ.एच. गिडिंग्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सब लोग शेयर कर दे क्लास को। भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? डेविस और मूरे, एलियट और मैरिल, आर. मॉर्टन, राल्फ लिंटन। भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शब्द को कमेंट करके बताएं। तो ये राल्फ लिंटन का हो जाएगा। ऑप्शन डी, इन्होंने कहा था भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा, यह कथन किसका है? हर्शकोविट्स, मालिनोवस्की, महात्मा गांधी, लिंटन। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी को बताएं। तो ये हर्शकोविट्स का हो जाएगा। ऑप्शन ए का संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोगों को समान अधिकार है इस विचार को कहते हैं। सभी लोगों को समान अधिकार है इस विचार को कहते हैं समानता, मूल्यांकन, निर्णय, समतावादी। सभी लोगों को समान अधिकार है यह विचार को, इस विचार को कहते हैं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये समानता, सभी लोगों को समान अधिकार है तो समानता। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। हॉवेल, टायलर, क्यूबर, जॉनसन। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, हॉवेल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने गेमिन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? निम्नांकित में किसने गेमिन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? मैकाइबर, बोगार्ड्स, टॉनिज, वार्ड। निम्नांकित में किसने गेमिन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट बताएं। तो ये टॉनिज हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है
यह विचार किसने व्यक्त किया था? अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? दुर्खिम, स्पेंसर, मेंडल, सीजर लम्ब्रोसो। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये दुर्खिम हो जाएंगे। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, तो ये दुर्खिम हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था? बी मैलिनोवस्की, W.F. वाइट, पॉल एफ लाजार्स फील्ड, R.K. मॉर्टन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? क्या हो जाएंगे सभी को बताएं। तो ये W.F. वाइट हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। W.F. वाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं? किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं? जे अलेक्जेंडर, H. स्पेंसर, F. अब्राहम, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर F. अब्राहम, ऑप्शन सी। उन्होंने कहा था कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा है? G.H. मीड, ममफोर्ड कुहन, C.H. कूले, हर्बर्ट ब्लूमर। किसने कहा था कि महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये हर्बर्ट ब्लूमर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? हैबरमास, हार्वे है, डेरेनडार्फ, अल्थ्यूजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये अल्थ्यूजर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है। यह दिया गया है। विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है। यह वक्तव्य वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है। यह दिया गया है कार्ल पियर्सन द्वारा, मैकाइबर एवं पेज द्वारा, लुंडबर्ग एवं पेज द्वारा, टीबी बोटोमोर द्वारा। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, लुंडबर्ग एवं पेज द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। नेक्स्ट है, तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। तथ्य अनुभव प्रमाणिक लोकन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पीबी यंग, गुड एवं हॉट,
अर्ल बेबी उपरोक्त में से कोई नहीं। तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? गुड एवं हॉट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित एवं मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन है। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यह कथन है केपलान, गार्डनर, बेरेल्सन उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये बेरेल्सन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप ये क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।